ये कह रही हैं कि अब लंदन में भी सुंदरकांड हो रहा है। लंदन में सिर्फ नहीं, पूरे यूके में, तो मैनचेस्टर, लेस्टर, हैरो, वॉटफोर्ड, लंदन, हर एक वॉटफोर्ड में सबसे बड़ा इस्कॉन का टेंपल है, कृष्णा जी की भक्ति वहाँ होती है। अब आपकी सबसे बड़ी बड़ी कथावाचिका भारत की वो यूके गई हैं राम कथा करने के लिए। हाँ, तो वहाँ की संगत राम जी की प्रतीक्षा कर रही है, तो यहाँ की भूमि से उन्होंने साध्वियों को बुला लिया, राम कथावाचकों को बुला लिया है और वहाँ सब कुछ सुंदरकांड हो रहे हैं। ये यहाँ से वहाँ जा रहे हैं विदेशों में कथावाचक, मतलब वहाँ पे राम जी का रस फैलाने, और यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि राम तो क्या फायदा ये सब इतना खर्चा, फिजूल खर्ची करने से। क्या राम जी ने अपना पूरा स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए हमारे लेवल पर आके इस धरा पर जन्म ले लिया। हमारा कुछ नहीं जाएगा जहां हम 1 मिनट जाके सत्संग प्रवचन सुन लेंगे, क्योंकि हम टीवी न्यूज़ में सब आप यूट्यूब पर चीज़ें देखते हो ना, लोगों के लाइफस्टाइल्स देखते हो इन्फ्लुएंसर्स की चीज़ें देखते हो, न्यूज़ देखते हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो आपका जीवन उसके तरह हो, क्योंकि फिर वो बहुत अच्छा होगा। न्यूज़ सुनते हो आप? न्यूज़ राजनीतिक कुछ पॉलिटिक्स वाला कुछ सुनते हो? यूके का पता है, यहाँ का थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, क्योंकि जब क्या समझ के बारे है यहाँ के राम जी को उन्होंने एक राजनीति का एक मोड़ा बना लिया है। किसने बोला ये? बोला नहीं, हमें देखने को मिल रहा है। अब लोगों के प्रश्नों से ये पता लग रहा है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। पर बहुत सिंपल बात है, राम जी इस धरा पर आ गए, धरा उसी की है, उसने जहाँ जन्म लिया उसकी मंदिर स्थापना होने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा बना करके वो गलत मतलब बोल रहे हैं। पॉलिटिकल एजेंडा इसमें क्या हो सकता है? आप राजनीति से क्या रहे हो? वो तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स कर सकते, वो धर्म थोड़ी कर सकते हैं। आप तो राजनीतिक लोगों के पास जाके ईश्वर को मांग रहे हो, तो यहाँ आप ही गलत कर रहे हो। आपको राम चाहिए तो आप भगवाधारियों के पास आइए, आपको राम चाहिए साधु समाज के पास जाइए, पूर्ण गुरु के पास जाइए, वो ही जाके उनको बताते कि ये चीज ऐसे करनी है, वो चीज ऐसे करनी है। राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, तो क्या कहोगे ऐसे लोगों? उन लोगों को कहूंगी कि चाहे सरकास्टिक वे में ही सही, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि प्रभु का धरा पे अवतरण हो चुका है, वो तो सदा सदा है, आदि अनंत है। परंतु यह बाहरी बस एक संकेत है उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा है। ये बाहरी मूर्ति मात्र संकेत है, वो सब समझ जाए, उनको समझाने के लिए कि जैसा भी कहा कि जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जो आंतरिक रूप से राम को मानते नहीं है, जानते नहीं है, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। भगवान अब भी अंत तक आके चेता रहे हैं कि देख मैं आ गया हूँ, अब जागृत हो, धर्म की स्थापना का समय है, अधर्म के विनाश का समय है। तो उन लोगों से कहूंगी कि राम आ गए हैं, कार्य हो गया है। आप सरकास्टिक वे में ही सही, आप सही कह रहे हो कि आत्मा आपकी बता रही है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब धर्म स्थापित होगा ही होगा, और रावण जैसे पापियों का नाश होना ही होना। रावण जैसे पापी किसको कह रही हैं? जो भी लोग हमारे धर्म के अगेंस्ट हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए है। जो धर्म के विरोध है, जो भी सत्य के मार्ग पे नहीं है, वो सभी पापी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है अपने धर्म का विरोध करना। एंड व्हाट इज धर्म एक्चुअली? रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति है। अगर आपने वो नहीं किया तो आप धार्मिक नहीं है, और आप ईश्वर को ही नकार रहे हैं तो सबसे बड़े अधर्मी आप स्वयं हैं।